अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सोल्जर कॉल फॉर हेल्प आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड। तो ये ना काफ़ी वीडियो जो है ना BLA वालों ने भाई पोस्ट किए हैं कि पाकिस्तानी सोल्जर को कैप्चर किया हुआ है। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, युग बदलते हैं, सेंचुरीज बदलती है, मगर देश कभी भी बदलते नहीं है। देश का कैरेक्टर सेम ही रहता है। ये आपके सामने आप देख पाओगे, आर्टिकल है 1999 का। कारगिल वॉर के बाद भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे जो फौजी थे, जो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उन्हें रिस्पेक्टफुली दफनाया जा रहा है विद द पाकिस्तानी फ्लैग। और अब हम देख रहे हैं कि साल 2026 में आसिम मुनीर के अंडर भी पाकिस्तानी आर्मी सेम काम कर रही है, अपने सोल्जर्स को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करना और उनको मरने के लिए छोड़ देना। आज 22 फरवरी 2026 है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स कैप्चर कर लिए। 17 सोल्जर्स इन लोगों ने किए कैप्चर, इनमें से 10 छोड़ दिए, बाकी 7 अभी एज हॉस्टेजेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास है ना। BLA ने पाकिस्तान को यह कहा कि तुम लोग बलूच फ्रीडम फाइटर्स को अपनी जेल से छोड़ दो, जो पाकिस्तानी जेलों में कैद है, उसके बदले में ये लोग पाकिस्तानी सोल्जर्स को छोड़ देंगे। अब अजीब बात देखिए, इनिशियली पाकिस्तान की आर्मी और इनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान के कोई भी सोल्जर्स BLA के पास है। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह वीडियो करी रिलीज और ये बोला कि 22 फरवरी, मतलब कि आज तक का इन लोगों के पास टाइम है। आज में BLA की शर्तें नहीं मानी गई तो BLA इन सोल्जर्स को मार देगा। और जब से BLA ने जो वीडियोस मैं आपको दिखाने वाला हूं ये करी है रिलीज, पाकिस्तानी आर्मी और इनकी गवर्नमेंट ये बिल्कुल चुप हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया में कंप्लीट ब्लैकआउट है अपने सोल्जर्स के इशू को लेकर। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी यहाँ पे हो रहा है ना, ये पाकिस्तानी मिलिट्री के मनोबल को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया जितना भी इस न्यूज को दबा ले, पाकिस्तानी आर्मी में ये न्यूज अच्छे से फैल जाएगी कि जब कभी पकड़े गए कल को तो ये हाल होगा, पाकिस्तान तुमको अबैंडन कर देगा। और इतिहास में आप देख लीजिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है बाय द 30th प्रेसिडेंट ऑफ USA कैल्विन कूलिज। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हो चुकी थी, उसके बाद अमेरिका को रीबिल्ड करने का टाइम था, उस वक्त कैल्विन कूलिज बने थे USA के प्रेसिडेंट। और इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने ये कहा था, द नेशन विच फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर्स, एक ऐसा देश जो अपने डिफेंडर्स इस केस में एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। एक स्पाई जो आपके देश के लिए स्पाइंग कर रहा है कहीं और, वो भी आपके देश का एक डिफेंडर ही माना जाएगा, आपके देश के लिए काम कर रहा है। आपके देश के सोल्जर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, ये सब देश के डिफेंडर्स हैं। एक ऐसा देश जो अपने डिफेंडर्स को भूल जाता है ना, इतिहास उस देश को भी भूल जाएगा। ये बात कैल्विन कूलिज ने कही थी। द नेशन विच फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर्स विल इटसेल्फ बी फॉरगॉटन। बहुत ही हार्ड हिटिंग कोट है और आप अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो बहुत ही सही कोट है, क्योंकि एक बार एक मान लीजिए एक कंट्री का जो यूथ है वहां पे ये बात फैल गई कि देखिए कि आदमी की जो नौकरी है वो ठीक है, अपनी जगह है, बट कल को दुश्मन ने पकड़ लिया ना तो सरकार बिल्कुल आपको छोड़ देगी, सरकार आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी कि आप उनके सोल्जर हो भी ना हो। ऐसे केस में क्या होता है कि सोल्जर्स का मनोबल टूट जाता है और कई ऑपरेशंस में जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सोल्जर्स ब्रेवली आगे जाएं, सोल्जर्स बिल्कुल अपना ध्यान रखकर पीछे रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा, मेरा देश तो मुझको अबैंडन कर देगा ना। इधर आप देख पाओगे ये वीडियो के कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर की। नाम शम्स तमरेज़ है, वल्द मोहम्मद कुरैश। मैं KPK जिले स्वाबी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में BLA वालों ने हमें पकड़ लिया और अभी हम उनके पास ही है। तो अभी मैं पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो अच्छी तरीके से पूरा किया जाए ताकि ये लोग हमें रिहा करें। और ये एक और वीडियो आपके सामने। आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड गया आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं दरगाह करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालिक मजदूर है, मैं करके बड़ा सब इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है।
आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था? ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह, वालिद का नाम? निजारुल्लाह, इलाका? KPK पिशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन किया? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 डेव से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 34-16-653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। अब जिस तरीके से बीएलए ने ये वीडियो करी है रिलीज, जहां पर सैनिकों का जो आईडी कार्ड है ये दिखाया गया है, जो नंबर है, जो रैंक है, जिस डिवीजन से वो बिलोंग करते हैं, ये भी स्पेसिफिकली बोला गया है। उसके बाद से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी बिल्कुल चुप है। अब दूसरी तरफ आप एक बात ये भी नोट करो कि बलूचिस्तान से रिपोर्ट ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे निहत्ते सिविलियंस को उठा रही है और मास स्केल पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे BYC की रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पे इन लोगों ने क्लेम किया है कि द कमेटी डॉक्यूमेंटेड एटलीस्ट 19 डेथ इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में 19 मौतें यहाँ पर हुई है, और साथ में वार्निंग भी दी है कि हो सकता है कि जो रियल नंबर है ये इससे कई गुना ज्यादा हो। बेसिकली हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में सिंस अब कई गाँव में, कई इलाकों में BLA काफी पॉपुलर हो रही है। जो आम जनमानस है वो BLA की जो सोच है एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की, उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री, इनकी इंटेलिजेंस ग्राउंड लेवल पर जहां भी उनको कोई आदमी दिखता है जो BLA को ज्वाइन कर सकता है या फिर BLA से उसके ताल्लुक है, उसको टारगेट कर रही है। इसमें काफी बार अनआर्म्ड जो इनोसेंट सिविलियंस हैं ये भी मारे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे द रिपोर्ट स्टेट्स दैट सेवरल ऑफ दोज किल्ड वर अनआर्म्ड सिविलियंस including minors and students. Among the cases cited was a 3-year-old who allegedly died in a drone strike and a 12-year-old who was रिपोर्टेडली शॉट डेड। ये बहुत सैड बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सब चीजों पर कंडेमनेशन नहीं देती और पाकिस्तान को एक फ्री हैंड दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो करना है करो। मगर मुझको लगता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट को रोक पाएगी। ऑलरेडी मैं देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो पॉवर्टी है ये काफी ज्यादा बड़ी है। जैसे जैसे भारत में पॉवर्टी कम हो रही है, पाकिस्तान में रिवर्स इंपैक्ट आ रहा है। यहाँ पर सिचुएशन लगातार बदतर होती जा रही है। इंडिया में हमने ये भी देखा है कि कई स्टेट्स जो लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थी उनको नक्सल फ्री डिक्लेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली बिहार स्टेट को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। जो ओवरऑल रेड कॉरिडोर है भारत में ये बहुत ज़्यादा कम बचा है। ये देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं और ओवरऑल पॉवर्टी कम होती है। पाकिस्तान में सिंस पॉवर्टी एक्सप्लोड कर रही है, इनइक्वालिटी 27 साल के हाई पे जा चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान पॉवर्टी हैज सर्ज्ड टू एन 11-year हाई और 29% विद 70 मिलियन पीपल नाउ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। 70 मिलियन होता है 7 करोड़, मतलब कि इनकी जो आबादी है रफली 23-24 करोड़ के आसपास, उसमें से 7 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और इसमें से ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस में और पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है कि बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये दुनिया को प्रेजेंट करके इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, बट ग्राउंड लेवल पर बलूचिस्तान के लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। और आने वाले समय में आप क्या देखोगे कि पाकिस्तान की होने वाली है मास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इन बलूचिस्तान। रिसेंटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है ये हैंडीकैप्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ट्रूप्स दिव्यांग है। इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि हर जगह वहां पर पेट्रोलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कहा था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कि बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 40% ऑफ पाकिस्तान ज्योग्राफिकली। पाकिस्तान का 40%, एक्चुअली 50% के आसपास ही ये बलूचिस्तान होगा। टू कंट्रोल इट इज मच मोर डिफिकल्ट देन ए पॉपुलेटेड सिटी। कोई अगर पॉपुलेटेड सिटी हो, लाहौर, कराची, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि आप कहीं भी मूव कर सकते हो। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं मैसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट। इसमें लोगों का प्लान ये है कि भारत की जो बॉर्डर है वहां से काफी सारे सोल्जर्स, उसके अलावा एडिशनल सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करके एक बड़ी मिलिट्री फोर्स ये डिप्लॉय करेंगे इन बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं इन्हें ये एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉइट कर पाए। बट ये बोलना आसान है, ग्राउंड लेवल पर करना ये बहुत ही मुश्किल होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी बोला कि बलूचिस्तान में जो ट्राइबल एल्डर्स हैं, जो ट्राइब के वहां पे लोग हैं,
जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पर, उसके अलावा जो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, ये एक नेक्सस बना चुके हैं। बेसिकली बलूचिस्तान में ना एक आबादी में ही आज के समय एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि पाकिस्तान से आजाद होना है। कोई ब्यूरोक्रेट भी वहां पे होगा, कोई जो वहां पर लोकल गवर्नमेंट भी चलाता होगा, वो भी काफी हद तक आज के समय बलूचिस्तान फ्रीडम की कॉज के लिए ही काम कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मैसिव डिप्लॉयमेंट होने वाली है बलूचिस्तान में। जब ये डिप्लॉयमेंट होगी, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में एक माइनिंग पैक्ट साइन किया है किस देश के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, कनाडा, ब्राजील या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर इनमें से बस 40% के आसपास एम्प्लॉयबल है। बाकी 60% में स्किल्स की कमी है। और स्किल्स कौन सी चाहिए? आप देख पाओगे इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल स्किल्स की। और जिस तरीके से भारत में लगातार डेटा सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है, भारत के रीसेंट एआई समिट में भी बताया गया है कि भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। सबसे ज्यादा डिमांड भारत में होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। और आज की तारीख में भारत में कई यंगस्टर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनकर काम कर रहे हैं टॉप एमएनसीज में, जैसे कि टीसीएस, गूगल पे और वेरियस और कंपनी, एक्सेंचर, आईबीएम। डेटा साइंटिस्ट की डिमांड भारत में आपको हर जगह मिल जाएगी। नाउ आदमी सुनता है ये टाइटल डेटा साइंटिस्ट तो लगता है कि अच्छा कोई पीएचडी चाहिए होगी इसके लिए, कोई मैथमेटिक्स में आपको शायद जीनियस होना होगा, 18 साल की उम्र से तैयारी करनी पड़ेगी तभी बन पाओगे, आईआईटी का आपको बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट आते हैं इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इवन कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सिंपली होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको याद होगा स्कूल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका माइंड है, आपको मज़ा आता है, आप पेशेंट है डीबगिंग को लेकर, मैसी डेटा सेट्स को लेकर, और आपको नए टूल्स लर्न करने में मज़ा आता है। कॉन्स्टेंटली आपको लर्न करना आपका एक जीवन का पैशन है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये ना 2-4 दिन से देख रहा हूँ काफ़ी जो है ना ये वीडियो वायरल हो रखी है। और साफ जा रहा है कि भाई अगर इस तरह जो अगर आर्मी के जो बंदे कैप्चर हो जाएं और जो हमारी सरकार जो है उसको छुड़ाने के लिए कोशिश नहीं कर रही और उल्टा कह रही है कि भाई हमारे ये बंदे ही नहीं, तो इससे क्या होता है भाई कि साफ जा रहा है कि भाई बंदे का जो है ना एक दफ़ा जो हौसला है ना वो टूट जाता है और बंदा नेगेटिव तरफ जो है ना वो चलना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। लेकिन बात ये है कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मना कर दिया होगा, लेकिन वो अंदर से तो भाई पूरी ट्राई कर रहे हैं। जिस तरह अभी अफगानिस्तान में भी हाल ही में 7-8 जगह पे अटैक किया है पाकिस्तान ने, समझ रहे दहशतगर्दी ठिकानों पे अटैक किया है। अच्छा, मुझे जहाँ से सपोर्ट हो रही है, ऐसा नहीं कि हाथों पे हाथ डाल के पाकिस्तानी आर्मी बैठी है, पाकिस्तान आर्मी कोशिश को वो पूरी कंट्रोल कर रही क्यों है। नहीं कर सकती, वजह क्या है? ये भाई साहब बस सिविलियन बीच में बहुत होते हैं मेरे भाई। ये जिस मजबूर तरह है। उन्होंने जी। अटैक किया, ये जो सर ने बताया कि ये जो बिला वजह सिविलियन को मार रहे हैं, हालांकि चाहे वो दहशतगर्दों के साथ किसी न किसी तरीके उनकी हेल्प करने में या सपोर्ट करने में उनका हाथ होगा जो मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया हो गया, ये जो मीडिया वाले दूसरे कंट्रियों के, वो तो यही बोलेंगे ना भाई कि ये मासूम लोग थे, निहत्थे लोग थे। इंडिया तो उछालेगा ना, इंडिया तो यही उछालेगा चीज है कि वो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं कि भाई जिस अक्सर कहते हैं मिसिंग पर्सन, तो भाई मिसिंग पर्सन वही होता है जिसका भाई साहब जो स्टेट के खिलाफ जो मूवमेंट चलाता है, ऐसे ही लोग मिसिंग होते हैं, वरना नॉर्मल लोग तो हम बैठे हुए भाई। इसका मतलब हमारी आर्मी कर सकती है, लेकिन वो यही चाहती है कि हमारे सिविलियन सेव हैं, वो भी मजबूर है चीजें देखने पड़ती है। एरिया बहुत है भाईजान, 46% मिल जाते हैं हमारे पाकिस्तान और का। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी जो सारी करप्शन करती है, नहीं ऐसा नहीं है।
ये बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े सरदार हैं, जो बड़े बड़े कबीले हैं बैठे हुए वहाँ पे, जो वहाँ की सरकार है भाई साहब, वो किसकी है? वो बलोच ही है या वो पंजाब से गए हुए उधर सरकार चला रहे हैं? उनको जो अपने बजट का हिस्सा उनको मिलता है, वहाँ पे ये कोई प्रोजेक्ट चलने तो देते नहीं। सरकारी कोई बंदा काम कर रहा है उसको तो ये BLA वाले मार देते हैं। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट तो ये चलने नहीं देते, तो वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगी बताएं? मेरा भाई आप लोगों से सवाल है, जहाँ पर गोलीबारी चल रही है वहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होगी? और मजे की आपको बात बताऊं, वहाँ के जो बलोच बड़े सरदार है ना, वो ही हमारे 1947 वाली जो अपना गुलामी वाले के, पहले हम उन गोरे के गुलाम थे, आज ये सारे हमारे गुलाम थे। वो खुद भी नहीं चाहते कि वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो। वहाँ के जो सरदार है हमारे, जो हम रियाई रहे हमारी, ये तारक भाई ईरान से जितना भी ये जो तेल जो स्मगलिंग हो गया था, वो बलोच ही होते हैं उधर से। कोई इधर से पंजाब से थोड़ी जाके जाते उधर स्मगलिंग करने, क्या तो वो सारे वो करते हैं भाई, सब करते। वहाँ पे तो भाई साहब सरदार सिस्टम है, वो कबीलों में जो लोग रहते हैं, तो KPK में भी वही है, वही सिस्टम है भाई। वो जिरगे निजाम है, वो छोटे तबकों को तो वो ना पढ़ने देते ना आगे आने देते हैं। कुर्बानी का बकरा है उनके लिए। आम लोगों को तो ऐसे ही, मैंने आज के दौर में भी लोग कच्चे मकानों में रह रहे भाई, उधर दूर दूर बस्तियां भाई, उनको वो ना कोई, तो वो नंबर्स हैं, वो कौन से उनके लिए इंसान है। बाकी ये है कि कोई भी जमात हो या कोई भी इस तरह की हो, ये अगर अपना हक लेना तो भाई पीसफुल तरीके से भी प्रोटेस्ट करके जो चीज़ें मनवाई जा सकती हैं। ये ऐसा तो नहीं कि आप स्टेट के खिलाफ खड़े हो, जो आप गन उठा लो, आप जो स्टेट के लोगों को मारना शुरू कर दो और स्टेट से मांगे करो भाई साहब के भाई हमें ये तो नहीं देते, वो नहीं। भाई जब आपने हथियार उठाना तो आपने मारा ही जाना है। गोली का जवाब इन्होंने गोली से ही देना भाई, हमारी फौज ने, सिंपल सी बात, कोई शक। अगर आज PLA वालों ने अगर कैप्चर कर भी लिए तो भाई कल छूट जाएंगे या फिर ये उनका ज्यादा नुकसान करेंगे। ये पहली दफा नहीं हुए कैप्चर, पहले भी आर्मी के जवानों को पकड़ लेते हैं, जब फंस जाते हैं भाई पकड़ ही जाते हैं। ऐसा ही है कहीं, ये ज्यादातर कहीं जो लोग हैं हमारे जो अक्सर, उन्होंने भी तो जाल बिछा रखे होते हैं वो उधर के भाई जो वहाँ के मकामी होते हैं, वासी होते हैं उधर के, उनको इलाके का ज्यादा पता होता है, ऐसी बात, वो अच्छे से जानते हैं। मैं एक हॉलीवुड की मूवी देख रहा था, तो यूसुफ भाई वहाँ पे जो फौज का कैप्टन था ना, जंग के हालात थे, तो तकरीबन उसे लगा कि जंग होने वाले, अपने फौज को ले गया पहाड़ी इलाके में जहाँ पे उसकी ना पोस्टिंग होनी थी। वो तकरीबन 3-4 माह पहले ले गए वहाँ पे, उनको पहाड़ों पे ले जाए, वापस ले जाए, ताकि उनको पता लग जाए वहाँ पे हमने अपना ब्रीथ, अपना ऑक्सीजन, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना। ऐसे ही बाकी भाई अगर बात करें जो अगर पाकिस्तानी आर्मी के जवान पकड़े हुए तो भाई पाकिस्तानी आर्मी मना क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे जवान नहीं, ये अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं। बाकी इससे नुकसान ये होता है कि जो आर्मी का जवान जो कंट्री की हिफाजत के लिए खड़ा है, लड़ता है, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़ के, घर बार छोड़ के आता है फौज में अपने कंट्री की हिफाजत के लिए, जब वो ये फील करेगा कि भाई मेरे पीछे जो है ना जो सरकार बैठी है, जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो हमारे साथ खड़े हो नहीं, हम इधर अकेले हैं, तो फिर जब दूसरी दफ़ा अगर कोई आर्मी के जवानों को उस इलाके में भेजा जाएगा तो वो डरेंगे भाई, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है भाई। और ये अक्सर मैंने कई एक शायद वीडियो देखी भी थी कि पता नहीं वो फेक थी या सही थी, लेकिन इस तरह की वीडियो थी कि भाई पाकिस्तान के जो आर्मी के जवानों को भेजा जा रहा था बलोचिस्तान में, और वो कह रहे थे भाई हमने नहीं जाना, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो भाई जब साफ जा रहा है कि भाई एक दिख रहा है कि भाई वहां पे मौत सामने नजर आ रही है, और कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि ये जिस तरह बोल रहा है कि मैं एक तो फौजी बोल रहा था मैं 2025 में भर्ती हुआ हूँ, अब एक बंदा जिसके पास इतना तजर्बा ही नहीं है 2025 में भर्ती हुआ, 26 में उसको डाल दिया उधर, तो ये भी तो गलत है ना भाई। अगर किसी आर्मी के जवान को अगर तो ऐसे खतरनाक इलाके में भेजना तो किसी तजर्बाकार को भेजे भैया, नाड़ियों को थोड़े भेजना है, ऐसा नहीं, ये भी भाई गलत है। बाकी ये है कि भाई सरकार जो है इन चीज़ों को संभाले, और भाई जो ये आर्मी के जवान होते हैं ये कंट्री के लिए अपनी जान देते हैं, और सरकार की और स्टेट की भी हक बनता है कि भाई इनकी हिफाजत के लिए स्टेप उठाएं, वरना भाई साहब ऐसा ना हो कि भाई कल को अगर आप आर्मी के जवानों को इधर से भेजने की कोशिश करें तो वो भाई लेटना शुरू कर दे, मैंने तो नहीं जाना,
जब जाएगा। आर्मी इस तरह करना शुरू हो जाएगी तो भाई आर्मी की वो पावर जो जज्बा जो है ना वो नहीं रहेगा। सही ये भी बात हकीकत है। चले जी, वैसे अक्सर 19 कारगिल की वार की मिसाल देता है इंडिया, वो सही है भाई कि कारगिल की जब वार हुई थी पाकिस्तान ने अपने आर्मी के जवान जो है लाशें लानी मना कर दिया, इंडिया वालों ने भाई उनको दफनाया। और ये भी हमारे लिए भाई वो अच्छा, कहते हैं एक और शर्म की बात बात भी है तारक, ये फेक भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं, ये भी मुमकिन है। और फेक उनके इसलिए अपने लग- बंदे भी तो हो ही सकते हैं। वो एक बंदा जो शनाख्ती कार्ड दिखा रहा था, वो शनाख्ती कार्ड तो मैं कहता हूँ बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ, वो बहुत पुराना था। बहुत पुराना हाँ, शनाख्ती कार्ड ऐसी है। ऐसी बात वो अब तो हमारे पास चिप वाले वो शनाख्ती तो कार्ड, तकरीबन आईडी कार्ड चिप वाले हैं भाई। 10, हो सकता है 12, 15 हो साल से सकता है बंद ये हो गए। पाक आर्मी को बदनाम करने के लिए साजिश मैं भी की गई। ऐसा हो सकता है। चीजें होती हैं भाई। होती है, ट्रैप करना, जिसे ट्रैप करना अगर कहते हैं। रियासत ऐसे ही ना भागेगी, ये भी तो बात है ना। भाई सारा कुछ तारक हो सकता है। आप हम एक साइड हो भी हम वन सकता है, साइड नहीं देख नहीं सकते। भी हो हो भी सकता सकता है, नहीं भी हो नहीं भी सकता। हो बात सिंपल थी, हमें कौन सा भी पता, लेकिन चीजें हो भी सकती है, नहीं भी हो नहीं भी हो सकती। सकती। लेकिन अगर हैं तो भाई सरकार को तो step फिर लेना तो चाहिए। रियासत का हक बनता अपने है। अपने जवानों को छुड़ाएं ताकि वो दूसरे जो ये जो 6-7 लाख है ना आर्मी के जवान, ताकि इनको ये हो कि भाई हम अगर कंट्री के लिए जान देते हैं तो भाई कंट्री भी हमारे साथ खड़ा है। ऐसी बात हैं, जी। ऐसा नहीं कि भाई हमारी जान पे बनी हो और स्टेट हमारे लिए कुछ भी ना करे। ये भी है। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात रूट आएगा। आप अमर दर्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।